पीएम मोदी जयपुर पहुंच चुके हैं। विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचे। धानक्या इसके बाद पीएम मोदी के पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां पर पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। धानक्या से पीएम मोदी दादिया के लिए रवाना होंगे, जहां पर बेसब्री से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि दादिया में ही जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। मंच सज धज कर तैयार हो चुका है, पीएम मोदी का रथ भी तैयार है, अब सिर्फ इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर पहुंचने का। जब दादिया में पीएम मोदी पहुंचेंगे तो क्या बोलते हैं मंच से, यह देखना भी बड़ा ही दिलचस्प होगा। सहयोगी महेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, खास तैयारियां, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर इंतजार चल रहा है। कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ धानक्या के रेलवे स्टेशन के नजदीक जो स्मारक बना हुआ है उस पर पहुंचेंगे। पंडित दीनदयाल की जो आज यहाँ प्रतिमा है उस पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम है, क्योंकि पंडित दीनदयाल का जो जन्म है वो धानक्या में ही हुआ था, यही माना जाता है। पंडित दीनदयाल जो है वो यहाँ पर अपने नाना, जो कि यहाँ पर धानक्या का रेलवे स्टेशन है, वहां पर जॉब किया करते थे। रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर थे और उनके यहाँ पर नाना के यहाँ पर उनके घर पर यहाँ उनका जन्म हुआ था। और जो जनसंघ में एक बड़ी भूमिका जो उनकी मानी जाती है, अंत्योदय की विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाया। साथ ही में गरीब को गणेश मान करके जिस तरह से अंत्योदय की बात करते हैं या फिर एकात्म मानववाद की बात करते हैं, तो वो जो दर्शन था पंडित दीनदयाल की तरफ से वो दर्शन दिया गया। तो ऐसे में आज भी बीजेपी उन्हें आदर्श मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दर्शन को, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और उसी को कहीं न कहीं शासन में भी जो है परिलक्षित करने का काम जो है वो किया जाता है। ये मैं इस समय में जो जयपुर का जो ये धानक्या रेलवे स्टेशन है यहीं पर मौजूद हूं और यहाँ से बिल्कुल समीप जो है यहाँ पर ये स्मारक बना हुआ है, जहां पर की एक बड़ी प्रतिमा है। उसके साथ साथ में एक संग्रहालय जो है, एक जहां पर की पूरी प्रदर्शनी है, उनके जीवन चरित्र को पूरा दिखाया गया है कि किस तरह से पंडित दीनदयाल जो है वो यहाँ पर जन्मे और 1916 में 25 सितंबर के दिन में उनका यहाँ पर जन्म हुआ। और उसके बाद यहाँ पर शिक्षा दीक्षा भी राजस्थान में उनकी मानी जाती है। सीकर और के नजदीक क्षेत्रों में उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की। जब वे इंटर करने लगे तब वे यूपी में अपने जो है अपने क्षेत्र में चले गए और उसके बाद में आरएसएस से उनका जुड़ाव रहा और उसके बाद में उन्होंने जनसंघ की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई। जनसंघ में वे अध्यक्ष भी बने और उसके बाद जो जनसंघ किस तरह से बीजेपी में परिलक्षित आगे चल करके वो होता है, उसको आज बीजेपी जो है जनसंघ को वो मानती है। निश्चित ही जो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए देखने के लिए उनको जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो आए हैं। लेकिन देखिए, स्मारक के भीतर केवल और केवल 20 लोगों को जो है अनुमति यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा एक भी व्यक्ति को जिनका नाम नहीं लिखा हुआ है उनको यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। जो ग्रामवासी हैं दूसरी तरफ वो भीड़ में, देखिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उनके हेलीकॉप्टर की यहाँ पर जो है गूंज हो रही है और प्रधानमंत्री यहाँ धानक्या में पहुंच चुके हैं। उनका हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ धानक्या में पहुंच चुका है और ये हेलीकॉप्टर दिखाने की जो कोशिश है हमारी वो आपको यहाँ पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धानक्या के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। उनका आप हेलीकॉप्टर देखिए, तस्वीरों में दिखाने की कोशिश हमारी कि वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही पलों में 2 हेलीकॉप्टर जो है वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ये जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसपीजी की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो कड़ी की गई है। पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है और गांव में भी, धानक्या के गांव से लेकर के और स्मारक तो जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भी पुलिस का एक बड़ा जाब्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और केवल यहाँ पर जो एंट्री है वो उन्हीं लोगों को दी गई है जिनके पासेस बने हैं। बाकी के जो गांव वाले यहाँ पर प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, उन्हें देखने के लिए जो आए हैं, वो दूसरे छोर से उन्हें निहार सकते हैं, उनसे देख सकते हैं। लेकिन स्मारक के भीतर जो यहाँ पर पुष्पांजलि का जो कार्यक्रम यहाँ पर होगा उसके अंदर केवल और केवल 25 लोगों की जो लिस्ट आई है उसमें से 23 लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनको यहाँ पर एंट्री दी गई है। पंडित दीनदयाल के बारे में मैं प्रियंका आपको जानकारी दे रहा था कि यहाँ राजस्थान से उनका किस तरह से जो है जुड़ाव रहा है और आज उन्हें बीजेपी नमन करती है, प्रणाम करती है और उन्हीं को आज पुष्पांजलि देने के लिए आज उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके स्वागत के लिए राजस्थान जो है वो कहीं न कहीं आज बेताब है। आज एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे दादिया में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय है उनको यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री अब कुछ ही पलों में जो है उनके स्मारक पर पहुंचेंगे। पंडित दीनदयाल जो एकात्म मानववाद और
अंत्योदय की जो अपनी योजना है, जिसे लेकर के आज अंत्योदय दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि अंत्योदय का जो अगर कहीं शुरुआत हुई थी तो वो पंडित दीनदयाल ने ही जो है वो की थी, और उनके जीवन दर्शन को ही बीजेपी जो है वो मानती है। जो भारतीय संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का काम पंडित दीनदयाल ने किया था, और बहुत कम उम्र में ही उनका निधन हो गया था, और संदिग्ध अवस्था में मुगलसराय में उनका जो निधन हुआ था वो जो है यहाँ पर एक आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन उनके पिता जो भगवती प्रसाद थे वो भी रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, और साथ ही में जो उनका बचपन था, बचपन में ही उनका निधन हो गया। उनकी माताजी का भी निधन जो है वो बचपन में हो गया था। विषम परिस्थितियों में वे अपने नाना के पास रहे। यहाँ उनके नाना इसी जो धानक्या रेलवे स्टेशन है इसी पर स्टेशन मास्टर हुआ